हाय व्हाट इज़ अप गाइस, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो एक्चुअली मैं बना रहा हूँ, मुझे कुछ इंस्टाग्राम में और मेरे ईमेल वगैरह में कुछ लोगों के मैसेजेस आए रिगार्डिंग रशियन लड़कियों को लेके कि कैसे हम लोग के यहाँ शादी होगी, मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ ने तो लिखा है कैसे पटेगी यहाँ पे। तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ इस पर। जनरल एयर इतना एक एक को लिखने से अच्छा। तो एक्चुअली कैसा है यहाँ पे कि जैसे आप कहते हैं रशियन लड़की कैसे पटेगी, तो ऐसा कोई इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। रशियन लड़की से आपकी फ्रेंडशिप कैसे होगी, दोस्ती कैसे होगी, जैसे जनरली जैसे होता है हर जगह, हर कंट्री का रूल जो भी सिस्टम है। लड़कियां जैसे आपको वहाँ मिलती है, बात करते हो आप, यहाँ पे भी वैसी है। तो एक इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप पहले तो यहाँ पे आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, इनसे बात करना है तो, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है रशियंस का जो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए और तब आपकी इनसे बात होगी कुछ आगे, तब आप आगे बात बढ़ा सकते हैं। तो मेन तो एक आपका एक प्लेटफॉर्म जो है, एक प्लेटफॉर्म पे, इक्वल प्लेटफॉर्म पे आप लोग कहीं मिल सकते हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन डेटिंग साइट्स हो गई, आप रशिया विजिट कर रहे हो, यहाँ पे कहीं मुलाकात हुई, कोई कॉन्सर्ट में आए हो, कहीं पे कुछ काम से बिजनेस में आए हो, या जैसे भी आप आए हो, यहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात होती है इक्वल प्लेटफॉर्म पे, आपकी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, बात आगे बढ़ती है, आप मिलते जुलते हो, तो फिर एक आप आगे सोच सकते हो कि आप यहाँ पे आगे उसको शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप इस फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को। तो एक वो हो सकता है। अब इसमें एक मेन बात यह आती है कि आप मिले कैसे। पहले तो आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो फिर वो बहुत एक डिफ़िकल्ट वाली बात है कि आप सोच रहे हो कि अब मैं इंडियन हूँ और मैं रशिया आऊँगा तो मुझे इंडियन हूँ करके मुझसे लड़की यहाँ पे मिल लेगी, बात कर लेगी, शादी कर लेगी। तो ये एक गलत एक व्यू है। एक्चुअली मैंने कभी एक वीडियो में, यूट्यूब में सजेशन आया था मुझे एक वीडियो का, काफ़ी सारे व्यूज़ हो गए, तो इसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ वीडियो कर रहा है। उसका टाइटल है कि लड़कियां, रशियन लड़कियां धड़ाधड़ इंडियन से शादी कर रही है। तो मुझे तो देख के तो पहले अजीब सा लगा, यार ये किस तरह का टाइटल है इस वीडियो का, किसी ने डाला हुआ है वो वीडियो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, धड़ाधड़ तो कोई लड़की किसी को नहीं मिल रही है यहाँ पे, चाहे रशियन हो, चाहे इंडिया में इंडियन हो, तो ऐसे धड़ाधड़ तो किसी को नहीं मिलती है। जिसको जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, लड़कियां, लड़के लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो नहीं हो रहा है। और ये रशिया में आपका इंडियन होना कोई क्वालिटी नहीं है कि आप इंडियन हो तो आपसे बोलेगी हाँ इंडियन हो तो मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसी कोई क्वालिटी की बात ही नहीं आई इसमें इंडियन होने से। तो ये तो गलत ही टाइटल है वो कि धड़ाधड़ यहाँ शादियाँ कर रही है रशियन इंडियन से। अगर स्टेटिस्टिकली बात करो तो मैं देखा था बीच में एक इन्फॉर्मेशन जिसमें था, स्टेटिस्टिकली टर्की के जो आदमी है, टर्की के जो लोग हैं, वो नंबर 1 प्रेफरेंस पे रशियंस के, जिनसे रशियन शादी करना चाहती है, तो टर्की के हो गए, नंबर 2 पे था अमेरिकन्स हो गए, फिर था जर्मनी, फिर था इटालियन थे, फ्रेंच थे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ये वाइट स्किन हो गए, जो गोरे लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन लोग, ना कि इंडियन को। एक पार्ट, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है जो इंडियंस को जानता है, क्योंकि इंडिया का पुराना एक वो था, जैसे टर्म्स जो भी है इंडियन मूवीज़ को लेके, बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह आती है उसको लेके जो भी था, उसको लेके इन लोग इंडिया को पहचानते हैं। वो भी एक बहुत कम परसेंटेज है जो इंडिया को जानता है। और जो आजकल की लड़कियां हैं, जो जवान लड़कियां, आप देख सोचोगे कि 20 साल से लेके 25 से 27, 28, 30 साल तक की लड़कियां हैं, वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इंडियंस में। ये मेरा अपना मानना है, पर्सनल व्यूज़ है। चलो मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, आप लोग लो ना लो उसको। तो मैं आपको एक्चुअली, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो आए हैं, सब्सक्राइबर्स थे पहले, मेरा वीडियो देखा, जो ऑलरेडी जिनकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स या फियांसी थी, जिन्होंने यहाँ शादी करी है, तो मैं उनके भी व्यूज़, मैं सोचा उनसे भी पूछ लेता हूँ, एक दो लाइन उनके व्यूज़ भी लेकर डाल देता हूँ कि उनकी जो मुलाकात हुई ईजी है क्या, उनका क्या मानना है यहाँ पे रशियन लड़कियाँ ईजीली मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो एक आपको एक थोड़ा एक वाइडर एक आइडिया लगेगा। तो मैं उनका भी व्यूज़ लेकर डाल दूंगा इस वीडियो में। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ऐसी कोई लड़कियां धड़ाधड़ शादियां नहीं कर रही है, धड़ाधड़ आपसे मिलेगी नहीं, ना बात करेगी। आप डेटिंग साइट में जाइए, आप बोल दीजिए कि आप इंडियन हो, वह आपको जवाब ही नहीं देगी, क्योंकि बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन नहीं है यहाँ। बहुत से साइट्स पे बहुत लोगों ने मुझे बताया कि अगर हम बोलते हैं कि इंडियन है, तो उनका कहना है कि इंडियंस आर डर्टी पीपल। डर्टी इन द सेंस कि गंदी बातें करते हैं ऑनलाइन ये लोग। तो वो उनका कहना है, डर्टी इन द सेंस कि एक थोड़ी अश्लील बातें करते हैं इंडियंस ऑनलाइन इस पे। तो वो प्रेफर नहीं करते
तो इस तरह के अलग अलग सबके व्यूज़ है। और इंडियंस को एकदम इंडियन है बोल के शादी करने वाली तो मुझे तो रशियन कोई नहीं दिखी। ऐसी अवेलेबल होती तो मैं एक ही बीवी से काम चला रहा हूँ यार रशियन। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर वो सुन लेती तो, अगर वो सुन लेगी तो कल मैं भी सड़क पे आ जाऊँगा, मुझे कोई नहीं मिल रही फिर दूसरी यहाँ पे। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं यहाँ पे। आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज बोलते हो और कहीं इक्वल प्लेटफॉर्म पे आप कहीं मिलती है, आपको कोई आप बात करते हो उसके साथ में मिलते जुलते हो, तब आगे बात बढ़ेगी। हाँ, यहाँ पे लड़के आप आते हो टिंडर में जाओ, टिंडर से मिल के टिंडर में डेटिंग करके, या कहीं आपको मॉस्को में मिल रही है लड़कियाँ, कैफ़े में बुला लेगी, बार्स में बुला लेगी, पब्स में बुला लेगी आपको, ऐसे तो बहुत सारी मिल जाएगी लड़कियाँ यहाँ पे। फ्रेंडशिप आपसे कर लेगी, दोस्ती, खाना पीना, घूमना फिरना सब कर लेगी आपके साथ में। शादी के लिए और रिलेशनशिप में कन्वर्ट करिए क्या, तो बिल्कुल पॉसिबल मुझे नहीं लगता है जल्दी ऐसा होगा। तो आपको ट्राई करके देख सकते हो। नियत तो तो वो लड़कियां अलग तरह की हो, तो हर हर कंट्री में आप कहीं भी जाओ, जो आपके पैसे खाली करवाने के लिए बैठी है आपको ले जाएगी बियर बार में या कहीं पे भी जाएगी, मिलेगी। वो तो हर कंट्रीज़ में मिल जाएगी, क्या रशिया, क्या इंडिया, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या थाईलैंड, तो हर जगह है। तो अगर आप चाहते हो, वो आप उनको चाहते हो कि वो है हम पे मर रही है, तो आपके लिए अच्छी बात है। बाकी अगर आप जनरल एक शादी के हिसाब से सोच रहे हो तो बहुत इजी नहीं है यहाँ पे। आपको बात करना पड़ेगा, आपकी बात होती है, आपके थॉट्स मैच होते हैं, फिर बाद में आप सोच सकते हो शादी के लिए कि आपसे शादी करेगी। शादी भी तब करेगी कि आपके पास कैपेबिलिटी हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन यहाँ रशिया की अच्छी खासी है। सैंक्शंस लगे हुए हैं, मैं उस बात को नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे डेवलप्ड है सोसाइटी, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ अवेलेबल है इजीली यहाँ पे। पानी, गर्म पानी, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक सर्विस है, सब कुछ नीट एंड क्लीन और सब कुछ है यहाँ पे, प्रॉपर है। कंपेयर अगर हम करते हैं आज भी इंडिया से, तो अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि इंडिया हमारी बड़ी ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी हो गई है, रशिया तो आसपास कहीं नहीं बैठता। तो वो एक अलग बात है। लड़की को एक ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी से नहीं शादी करनी है, उसको एक इंसान से शादी करनी है, ना कि एक देश से शादी करनी है। तो वो कहीं पे कोई लॉजिक नहीं बैठता आपका कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश बहुत आगे है। आपकी अपनी परिस्थिति क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सराउंडिंग क्या है, आप उसको यहाँ से शादी करके ले जाओगे तो आपकी सराउंडिंग में रखेंगे, आपको किस लोकेलिटी में रखोगे, वो सब डिपेंड करता है। और वो सब ये देखेगी वो, है ना। वो इस सिचुएशन जहाँ पे आप आके देखो कहाँ रह रही हो, कैसी व्यवस्था है, आप कहाँ ले जाओगे, आप ले जाओगे उसके बाद भी उसको वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो सब डिपेंड करेगा। बहुत कम लड़कियाँ जो चाहती है यहाँ से शादी करके जाके इंडिया में रहे, बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। बहुत कम लड़कियाँ जो चाहेगी कि इंडिया में रहे और शादी करे। फिर अलग अलग तरह से काम से लोग जाते हैं, इंडिया में रहते हैं, हर तरह का है। तो एक जनरल आप वो नहीं ले सकते हो कि एक इंडियंस आपने बोल दिया मैं इंडियन हूँ तो आपके पीछे लाइन लग गई, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाली। आप यहाँ पे घूम लो, मॉस्को में आके घूम लो, कोई आपको कोई नहीं देखने वाली, कोई नहीं हंसने वाली, कोई नहीं मिलने वाली आपसे, है ना। आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको आउट ऑफ फ्रेंडली जेस्चर, ट्रेन में हो गया, फ्लाइट में हो गया, कहीं पे मिले हो, आपको एक फ्रेंडली जेस्चर में आपको बात कर लेगी, या कुछ लैंग्वेज अगर आपकी बोल सकती है तो आपके हाथ में कुछ पूछ लेंगे वो लोग, खाना ऑफ़र कर देंगे, जो भी है। बट उसको आप एक लॉन्ग टर्म में लेके नहीं चल सकते। अब ये तो हुई मेरी बात कि मेरा थॉट। अब मैं, आप सुनिए मेरे दोस्तों का क्या कहना है। दोस्त जो रशियन में रह रहे, दोस्त मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स थे, अब मेरे दोस्त बन गए, ऑलमोस्ट रेगुलर बीच में बात हो जाती है हम लोग की। उनके व्यूज़ जान लीजिए। ये सब के सब रशिया में है, सबकी शादी रशिया में हुई है रशियन से। अब इनके व्यूज़ भी आप देख लीजिए और खुद डिसाइड करिए कि यहाँ धड़ाधड़ लड़कियाँ मिलती है। वो वीडियो में तो मिलियन के व्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से 99% तो वो लोग होंगे जो चाहते हैं रशिया में धड़ाधड़ शादी कर ले, लेकिन नहीं मिल रही है उनको। तो उस 1 मिलियन के व्यूज़ में तो मेरे ख्याल से तो 9.5 लाख के ऊपर ज़्यादा लोग होंगे जिनको इच्छा होगी रशिया में आके शादी करने की, रशियन से शादी करने की, फॉरेनर से शादी करने की, लेकिन नहीं हो रही है। तो भाई ये उतना ही फैक्ट है जितना कि उस वीडियो का टाइटल क्लिक बैट है कि यहाँ शादी हो रही है। अब आपके ऊपर, अब अपना दिमाग लगाइए। इतना आसान है तो आप गोवा जाइए, देखिए कौन बात करती है कौन नहीं करती है ना। या तो आपके पास बहुत पैसा हो, आप खर्चा करके आप ले जा सकते हो उसको कहीं, करिए। उस तरह की लड़कियां तो हर जगह मिल जाएगी आपको। क्या को रशिया आते फिर आप अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं और यूरोप, इंग्लैंड चले जाओ,
तो आइए सुनते हैं इन लोगों को। एक है मेरा फ्रेंड जो बना है, नीरज फरीदाबाद से है, उसका क्या कहना है। इंडियंस पे मरती तो नहीं है, बट मतलब ऐसा है कि एक टाइम पे ना रशिया में इंडिया इंडिया कंट्री बहुत पॉपुलर थी हमारी ओल्ड मूवीज़ को लेके, और कुछ भी चीज़ें थी जो काफ़ी अच्छी दोस्ती है ना रशिया और इंडिया की आपस में कंट्री की। तो इस वजह से इंडिया थोड़ा पॉपुलर है, तो उनको ना हम इंटरेस्टिंग लगते हैं, बस ये फ़र्क है। अभी मैं यहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ टेम्परेरी, जब तक मेरा बीआरपी नहीं मिलता। तो उन्होंने बताया कि जब जब भी मैं टैक्सी ले जाता हूँ ना, तो उनके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हूँ, बट ये नहीं बोलते कि तुम मुझे पसंद हो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया इजीली तो नहीं, मतलब वही है, हर किसी की ना पसंद है। पर जैसे अब मैं यहाँ पे सिबेरिया साइड हूँ कैमरे को, तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा है मोस्टली ना लड़कियाँ प्रेफर करती हैं वाइट स्किन। और सबसे मेन प्रॉब्लम है, एक एक पल को अवेलेबल हो जाएंगी, बट जो लड़का है ना उसे इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। मेन जो इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज आती है ना, और लड़का भरोसेमंद है, अगर वो साथ रहने को राज़ी है लड़की के, तो अवेलेबल है। बट लैंग्वेज मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा बैरियर लैंग्वेज है बस। और डिपेंड भी करता है कि लड़की किस टाइप की है, क्योंकि काफ़ी लड़कियों को ना ब्राउन स्किन के लड़के पसंद नहीं है यहाँ पे, मोस्टली यंग यंग गर्ल्स को। उन्हें मोस्टली वो प्रेफर करती हैं कि हमारे देश का ही लड़का हो, मतलब वाइट स्किन हो। ये मैंने बहुत नोटिस करा है यहाँ पे। तो ये था नीरज का व्यू। और दूसरे तरुण गर्ग जो कि लुधियाना से, इसमें मैंने एक्चुअली इनसे वीडियो पे बात करी थी, बट मेरा इसमें वॉइस क्लियर नहीं है, तो मैं अपना पार्ट काट के आपको तरुण की बातें आप सुनिए, उनका क्या कहना है। दादा पता क्या बात है, आजकल का जैसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो इंडिया में लोग बैठे हैं ना, यूथ है, वो धड़ाधड़ पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि यूट्यूब तो चल ही रही है, यूट्यूब पे आते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं रशिया रशिया रशिया। ब्लॉगर बहुत हो गए हैं आजकल तो, रशिया पे जो जने खड़े रशिया की जो बेअंतहा वीडियो वीडियो डाल रहे हैं, लड़कियां ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। मेरे को भी दादा इंडिया में बहुत यानी ज्ञान पेलने वाले बैठे थे, जब मैं यहाँ पे आया तो असली सच्चाई यहाँ पे नजर आई है कि ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो लड़कियों के बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे कोई लड़की, आप मान लो आपकी बातचीत हो जाती है इंडिया में, अभी ये थोड़ी ना कि 100%, अब वो पहले तो ये देखते हैं गोरी चमड़ी। कोई भी यूथ आता है ऐसे, मेरे को अभी मेरे को ही ढूंढने में जैसे कम से कम 1-2 साल का समय लग गया दादा। तब जाके यानी मेरे मेरे को थोड़ी रशियन भी आती थी, तब जाके उससे यानी आपको भी पता है कि तब जाके बीवी से काटने लायक बनी है। तो यानी ये नहीं कह सकते कि लड़कियां धड़ाधड़ मिल रही हैं दादा। फिर वो बात हो जाती है कि एक लड़की मिली है, वो फिर उससे शादी होगी, फिर तुरंत ही उसका यानी डिवोर्स के पास केस पहुंच जाता है। ऐसी कोई नहीं मिल रही है। अपने इंडिया में भी यही चीज है कि लड़की मिलती है फिर छोड़ देती है, ऐसे चीज यहीं पे भी बोल सकते हैं हम इस चीज को। दादा 30-30 दिन के टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आके ब्लॉग डाल देते हैं, सोच रहे हैं रशिया का पूरा कल्चर पढ़ लिया, रशिया में रहो फिर पता चलेगा कौन सा कल्चर कैसा है। 30 दिन के वीजे पे आ जाते हैं दादा। आपको सही बात बताऊं, हम लोग तो रेगुलर रह रहे हैं यहाँ पे, हमको तो मालूम है कि क्या कैसे रोज कैसे कैसे चलता है। तो लड़कियां मिल रही हैं, हम इसी बात पे है, लड़कियां मिलती हैं कहाँ पे, लड़कियां मिल रही हैं कि वो आएगी। हम हर चीज हर किसी कोई भी बंदा हर कोई विश्वासदयी नहीं होता कि ये लड़कियां फटाफट मिल रही हैं मिल रही हैं मिल रही हैं। अगर मैं ऐसे आता तो पहले महीने में ही आके यहाँ पे बैठा होता, कोई नहीं मिल रहा है दादा। दादा पता क्या है, कल मैं आपको उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, कल मेरे पास ही एक यूट्यूबर आया, वो मैं उसको थोड़ी सी अच्छे वाला ज्ञान उसको पेलने लगा, वो कहता नहीं भाई ये ज्ञान नहीं देना है इस चैनल पे। कहता जनता फिर ज्यादा चालाक हो जाएगी अगर हम ये अच्छा ज्ञान दे देंगे। मैं कहा ये क्या बात हुई भाई। वही है, उसको तो एक्सपीरियंस है दादा, वो अपना सनल जो फ्रेंड है उसको तो एक्सपीरियंस है इस चीज का, उसको भी एक्सपीरियंस हो गया है, अब उसको भी पता है नहीं मिलती है।
चैनल पे पूरी सच्चाई आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये मैं भी इसको प्रमोट करूँ कि इस चीज़ को सच्चाई जाए जनता के पास कि आजकल का जो यूथ फटाफट अपने जो भी है लाख 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया 5 लाख रुपए लगा के आता है वहाँ यहाँ पे आके परेशान ना हो। इंडियन पे मर रही है यहाँ पे। इंडियन की आप पॉपुलेशन दादा कभी दिखाएंगे फिर आगे वाली वीडियो में। इंडियन की पॉपुलेशन यहाँ पे 140 करोड़ मेरे हिसाब से इंडिया की हो गई है। यहाँ पे आए बैठे होते अगर इंडियन होते। ये बात देखने वाली है। 1 करोड़ इंडियन तो यहीं पे होता, अभी तक भी हजारों में है इंडियन, अभी भी लाखों तक नहीं पहुंची है। तो ज़्यादा ऐसे पेलते हैं दादा। मैं अब यही कहना चाहता हूँ, ये ऐसे ज्ञान पेल रहे हैं कि ये बहुत ही यानी गलत बोल रहे हैं, मिल रही हैं। ये तो वो बात होगी कि कोई चीज़ खुली हुई है, दुकान खुली हुई है, वहाँ पे जाके आप उठा लो। ये वो चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है। ये ये भी दादा कोई यानी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है। ये इस चीज़ को वो चीज़ करते हैं कि ये वैसा कुछ भी मैंने आज तक नहीं देखा है, ऐसे ही मैं बोल दूँ। तो तरुण ने भी शादी करी है यहाँ पे, रशिया में इनकी शादी हुई है और ये रहते हैं सिबेरिया तरफ में। अभी ये जो मेरे फ्रेंड है सनल, ये बॉम्बे से है, प्रॉपर बॉम्बे से है। यहाँ पे आए थे सितंबर अक्टूबर में, इनकी शादी हुई है रशिया में। काफ़ी यंग एज के हैं, काफ़ी मेरे से ज़्यादा घूम लिया इन्होंने रशिया। अभी आने के बाद में ये अभी सेंट पीटर्सबर्ग में इनके व्यूज़ ये शेयर कर रहे हैं। ये भी सुन लो आप अपना आइडिया आप अपनी लगाइए कि क्या है हम लोग क्या। मैंने किसी को बोला नहीं है कि आप ये बोलो आप वो बोलो, सबके और जनरल वॉइस मैसेज आ उनसे मैं परमिशन लेके शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अपना खुद व्यू बनाइए और देखिए क्या धड़ाधड़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। हेलो गाइस, आप ही की तरह मैं भी इस चैनल का एक सब्सक्राइबर हूँ। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि यार रशियंस तो हम इंडियंस पाकिस्तानी से आराम से पड़ जाती है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर एंड यू नो आवर एक्सोटिक स्किन टोन, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द रशियंस डोंट इवन नो अबाउट आवर कल्चर। हाँ, थोड़ा बहुत दे आर फैसिनेटेड विद द मूवीज़, बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको रशिया सेटल होना है या फिर रशियन को पटाना है तो आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट लैंग्वेज आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी लड़की ऐसा लाइफ पार्टनर प्रेफर नहीं करेगी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो अगर आपको रशिया आना है तो आपको लैंग्वेज सीखना पढ़ना ही पढ़ना है। रशियन के साथ शादी करना डजंट मेक यू एलिजिबल फॉर अ रशियन पासपोर्ट और रशियन पीआर। शादी करने के बाद प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है, बट प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही है और उसके लिए भी लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब रहा सवाल रशियन पटाना आसान है या नहीं, तो रशियन पटाना रशिया में उतना ही मुश्किल है जितना आपको आपके गली या मोहल्ले में किसी लड़की को पटाना, ठीक है। उतना ही आसान भी है, उतना ही मुश्किल भी है। तो जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। रशियंस काफ़ी फ्रेंडली होती है, आपसे बातें कर लेंगी, आपसे नंबर एक्सचेंज कर लेंगी, बट ये दिमाग में बात मत बिठा लेना कि यार ये बंदी मुझसे शादी कर लेगी और मेरा ख्याल रखेगी, ठीक है। रशियंस आर वेरी प्रैक्टिकल। वो जज्बात से फ़ैसले नहीं करते, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वो दिमाग से फ़ैसले करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सोच समझ के जो भी कदम लेना है वो लेना पड़ेगा। आई होप ये आपको बातें फ्यूचर में हेल्प करेंगी। वन मोर थिंग गाइस, मे बी आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हो जिसमें यूट्यूबर्स बोलते हैं कि रशियंस आर लाइक क्रेजी अबाउट अस, पागल हो जाती हैं, शादी करने के लिए पूछती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप ऋतिक या धर्मेंद्र जी जैसे आपके पास गॉडली लुक्स हो या फिर टाटा या बिरला का आपके सर के ऊपर हाथ हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ में नहीं है, सो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो आपको शादी के बारे में पूछ रही है या फिर फ्लर्ट कर रही है तो बस वो आपसे मजाक कर रही है। आप अपने ख्याली पुलाव मत इतने पकाइए कि पुलाव जलने लग जाए, ठीक है।
रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। रशियंस आर वेरी प्रैक्टिकल। वो जैसे मैंने पहले कहा था, वो जज्बाती लोग नहीं हैं। वो सोच समझ के जो उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो हाँ, अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, इफ़ यू आर गुड लुकिंग, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड, then yes, it is not impossible to score in Russian. It is very much possible, but आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। Sanal, actually, जैसे you are from Mumbai, okay, you're proper from Mumbai, you have grown up there, you're living in Mumbai, and आप दूसरे कहीं छोटे इंडिया के छोटे गांव में कहीं जाते हो, कोई दूसरे देश प्रदेश में कहीं पे भी, है ना, उस छोटे गांव में आप जाके अगर आप कोई लड़की को आप वहाँ पे पहले तो आपको आप कैमरा लेके घूमोगे आप, तो वो भी अट्रैक्ट होंगे, भाई कौन आ गया शहर से। फिर आप वहाँ पे पूछोगे, भाई आप, मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ, मुंबई गए हो आप, आपको पसंद है मुंबई? वो बोलेंगे हाँ पसंद है मुंबई। ठीक है, बड़ा शहर है, आप शादी करोगे किसी मुंबई वाले से? लड़कियां बोलेगी हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इट इज सेम हियर, यहाँ पे आप जाओगे अगर गांव में घूमोगे कैमरा लेके आप, यहाँ तो रशिया में तो आप वो बोलेगी बिल्कुल मुझे पसंद है, मैं चलूँगी, यहाँ की परिस्थिति से तो बेटर मुझे कोई दूसरी कंट्री में जाके मैं रह लूँगी, है ना। बट आप उसको एक विलेज से ले जाके आप दूसरे इंडिया में ले जाओगे और वहाँ ले जाके आप उसको आजमगढ़ में बैठा दोगे, तो वो बोलेगी मैं कहाँ आ गई यार, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ आर बेटर देन अपने वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उससे बेटर है एक्चुअली। एट करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो में यहाँ पे फैसिलिटीज़ आर बेटर देन व्हाट वी हैव बैक देयर, करेक्ट? एग्जैक्टली भैया, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही था, स्पॉट ऑन था, दैट रशियन गर्ल्स ऑल्सो वांट अ बेटर लाइफ। अगर यहाँ पर जो वो लाइफ जी रहे हैं जैसे भी, ठीक है, अगर वो बंदा उनको उससे बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकता है तो ऑब्वियसली वो बंदे के साथ रहेंगे। क्योंकि वो रशियंस मर्द ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बिकॉज रशियन मैन आर लाइक वेरी लेज़ी, कमिटेड नहीं रहते हैं और अल्कोहलिक होते हैं। तो हाँ, they do want a man in their life who can provide them, who can look after them, but it's not necessary कि भाई इंडियन ही चाहिए उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीन दैट, उसका वीडियो देखा ना लड़के का, धड़ाधड़ इंडियन से शादी कर रही है। उसने ये भी कहा कि एक बार एक इनका डिवोर्स हो जाए फिर ये जिंदगी भर अकेली रहती है। ये तो भाई साहब लाइक सती सावित्री बन गई। लाइक कहाँ है ऐसी रशियंस? भैया मुझे प्लीज़, लाइक आई वांट टू नो, डू मी दिस फेवर, आई वांट टू नो सच रशियंस जो डिवोर्स होने के बाद भी लाइक पूरी लाइफ अकेली रहने के लिए तैयार हैं। फैक्ट तो ये है कि उनको कोई मिलता नहीं यहाँ पर, इसलिए अकेली हो जाती हैं, बुढ़ियाँ हो जाती है और बच्चे होते हैं 3-3 4-4, और डेटिंग साइट्स पे लिखते हैं आई वांट अ मैन जो मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रख सके। दैट्स द रीज़न दे आर सिंगल, और दैट्स द रीज़न दे आर अलोन। कोई कमिटमेंट की वजह से अकेली नहीं रह रही। क्या चूतिया लोग भरे दुनिया में। वीडियो चलाने के लिए कोई भी हद तक गिर सकते हैं। लाइक रशियंस do like Indian guys. I mean, they are not as racist as compared to other European countries. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इंडियंस के लिए पागल दीवानी है, ठीक है। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर वो लड़की को आप में कुछ ऐसी बात नज़र आ जाती है जो उसको चाहिए, एंड आप उसको एक सिक्योर्ड लाइफ दे सकते हो, आप एक उसकी अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, तो ही वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगी, आप में इंटरेस्ट दिखाएगी। अगर उसको आप में वो क्वालिटीज़ नज़र ही नहीं आती और आप प्योरली सिटीज़नशिप के लिए आप कोशिश करोगे उसके साथ रहना, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये मान्यवर वाला पता नहीं बुढ़ियाँ उसके पीछे पड़ी होंगी, तजाकिज़ उज़्बेकिज़, तो उसकी वजह से वो पागल हो गया। तो सुना आपने इन सब के व्यूज़। सो होप है आप लोग अपना दिमाग खुद लगाएंगे, जिसको यहाँ पे आना है आके देखिए। ऐसे पैसे लेके आओगे, पैसे खर्चा होंगे यहाँ पे आके, इतना आसान नहीं है। दूसरों को वीडियो बना के डाल रहे हैं, यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्लिक बेट डाल रहे हैं, जिससे लोग देख रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं। चलो मेरी तो कोई कमाई नहीं यूट्यूब से, अच्छी बात है, कमाई नहीं है करके मैं सही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर कमाई आती तो मैं भी कुछ डाल दूँगा क्लिक बेट,
कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये मिल गई वो मिल गई। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल, ना इनके में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि ये घूम रहे हैं सड़कों पर और लोग इनके पीछे पड़ रहे हैं कि इंडियन है तो चलो शादी करते हैं। एक एज ग्रुप की लड़कियां जो है 20 साल से लेकर 30 साल, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी आप में, बात कर लेगी, हाँ है ही कर लेगी, घूम लेगी फिर लेगी, आपसे खर्चा करवा लेगी, आपको बोलेगी यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, वो सब करवा लेगी। यहाँ लड़कियाँ बहुत तेज़ है, यहाँ पे एडवांस है, यहाँ की बहुत इनको एक्सपोजर ज़्यादा है, यहाँ की लाइफ कल्चर सोसाइटी अलग है। और दूसरी फिर उसके बाद लड़कियां जिनके सेकंड मैरिज है, डिवोर्सी है, विडोज़ है, वो ऑब्वियसली अवेलेबल है, वो भी लेकिन देखेगी आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप उनको साथ सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे आप अगर इंडिया ले जाते हो तो इंडिया में आप कहाँ रखोगे क्या रखोगे, हो सकता चले जाए, घूम ले शुरू में 6-8 महीना रह ले साथ में, फिर उसके बाद उनको नहीं एडजस्ट हो तो फिर छोड़ देगी। छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आके डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दो, इनको डिवोर्स इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे। तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। हाँ, ये एक और वीडियो में मैंने देखा सज्जन के कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बार अकेली रहती है लड़की, उनको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से बच्चे के लिए और ये वो, उसके बाद एक बार अकेली होगी तो लाइफ लॉन्ग अकेली रहती है, तो बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। लाइफ लॉन्ग अकेली रहती है, और यहाँ तो काफ़ी सारी, मुझे तो ऐसी कोई दिखी नहीं जो अकेली, अकेले बहुत है यहाँ पे, ये बात नहीं अकेली बहुत है, लेकिन रिलेशनशिप के बाहर है वो किसी से, ये तो मैं नहीं मान सकता। सबकी किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप चल रही है, चाहे उसका बॉयफ्रेंड हो या कहीं और उसकी रिलेशनशिप, कहीं और कहीं ना कहीं उनकी रहते हैं, संबंध चालू है, ऐसे कोई अकेली नहीं है ना। शादी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है जिसके लिए इन लोग, सिंगल है तो सिंगल है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, शादी करना ज़रूरी नहीं है, बच्चे हैं विदाउट फादर के भी बच्चे हैं यहाँ पे, सिंगल मदर्स काफ़ी है यहाँ पे। तो ये सोसाइटी इस तरह से है यहाँ पे, इसमें कोई बुरा नहीं समझते हैं लोग इस बात को, इस तरह से उन लोग अकेले, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है करके अकेली है, वो कोई मिल नहीं रहा करके अकेली, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उनके संबंध कहीं ना कहीं रहेंगे, किसी ना किसी के हाथ में रहेंगे, रिलेशनशिप में है वो ऑलरेडी, अकेली है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सन्यासन बन के रह रहे हैं। तो ये सब गलत थॉट्स है, गलत वीडियो, गलत इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। और मेरे कुछ पहचान की थी यहाँ पे, जो फ्रेंड्स हैं सिंगल, उनको भी पूछा मैंने कि, उनको मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि आपको इंडियन आदमी पसंद है, इंडियन मैन पसंद है, इंडियन मर्द पसंद है। तो उन्होंने कहा इंडियन मर्द पसंद है, ऐसा कोई हम लोग का वो नहीं है। हाँ, इंडिया को जानते हैं हम, इंडिया पसंद है, तो ये उन्होंने कहा। अब ऑब्वियसली इन लोग को ना, यहाँ पे जो भी आप, इन लोग को इंडिया पसंद है ना, इंडियन आदमी पसंद है ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। इंडिया एक कलरफुल अलग है, रिचुअल्स अलग है वहाँ पे, जैसे इसने कहा अपने नीरज ने, तो सही है, फैक्ट है। इन लोग को इंडिया पसंद है, जिसको भी इंडिया के बारे में पता है उनको इंडिया पसंद हो सकता है, लेकिन इंडियन आदमी पसंद हो सकता है ज़रूरी नहीं है। तो सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो मुझे कहीं पे भी मेरी जो भी कहीं पे भी जहाँ मैंने बात किया, मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि हाँ इंडियन होना एक बहुत ही बड़ी बात है, ईजी है रशिया में शादी के लिए इंडियन होना। तो मैंने जहाँ भी बात करी, जिससे भी बात करी, मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मिला, 1% भी नहीं ऐसा मुझे समझ में आया कि इंडियन होना कोई एडवांटेज है रशिया में, कि यहाँ इजीली शादी हो जाएगी क्योंकि आप इंडियन हो, इजीली आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा क्योंकि आप इंडियन हो, या इजीली आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो भैया ऐसे वीडियो से बचो आप, तो बेटर है आपके लिए। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो रशिया को लेके, तो ऐसे फॉल्स वीडियो से बचो आप। एंड हाँ, अगर आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें चलती हैं, यहाँ 3-3 4-4 दिन की जर्नी होती है आपको। अगर आप इंडियन हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपसे लोग बात करेंगे वहाँ पे, हंस के बात करेंगे, आपको खाना ऑफ़र करेंगे। नहीं, लड़कियाँ ही नहीं, इवन जो लड़के भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपसे बात करेंगे हम लोग हंस के। अब मैं यहाँ जिम में आता हूँ, तो जिम में लड़के लोग मिलते हैं काफ़ी, तो हर कोई यहाँ पे मुझे हेलो करता है, मुझे कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पे एक कस्टम है एक्चुअली, आपको, आप कहीं पे रेगुलरली किसी से मिल रहे तो आपको हेलो करेंगे, आपको विश करते हैं, वो रास्ते करके बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं लड़के लोग, वो तो हाथ मिलाते हैं जिम में या अपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं ऊपर नीचे, लड़कियाँ हो गई, दूसरी लेडीज़ हो गई, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हो गए, लिफ्ट में मिलते हैं, सीढ़ियों में मिलते हैं, बाहर नीचे एंट्रेंस में मिलते हैं, तो हेलो करते हैं वो, भले नहीं जानते हैं हम एक दूसरे को, लेकिन हेलो करते हैं। तो यहाँ का एक कस्टम है ये, एक दूसरे को ग्रीट करना। अगर आप इसको सोचोगे कि वो बिल्डिंग में लड़की हेलो करती है, अगर मैं सोचूँ
नीचे रहती है, उधर हॉलो करती है, तो मैं उसके आगे ले फिर अपने प्लान जोड़ना शुरू कर दूँ तो गलत ही होगा। तो इसको अगर आप अपनी इंडियन मेंटालिटी को लेके एक वीडियो बनाते हो कि रशियन लड़की ने प्रपोज मार दी, रशियन लड़की ने इंटरेस्ट दिखाया, रशियन लड़की ने हंस के बात करी, तो एक क्लिक बेट ही है मेरे ख्याल से। तो ये सब आप जाओगे कहीं पे वीडियो बना रहे हो, ओबियसली अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ कहीं पे ओपनली तो पब्लिक उसमें उनको अच्छा लगता है, हाथ हाथ दिखाते हैं, पीछे से कुछ करते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी वीडियोस है लेकिन नहीं डाले मैंने। तो ये होता है, आपको एक अट्रैक्शन रहता है यहाँ पे। तो इसको आप बोलोगे, इसको आप अपने तरफ से इंटरप्रेट करोगे कि मेरे में इंटरेस्ट ले रही है, मेरे पीछे पड़ी है, मेरी लाइन क्लियर है, तो गलत होगा। तो ये सब है जानकारी यहाँ की, अपना दिमाग यूज़ करो। यूट्यूब पर भी क्लिक बैट शुरू हो गई है एक तरह से हमारे देश में, सुना मैंने गोदी मीडिया यूट्यूब पे भी वैसे ही होते जा रहा है आजकल। सब गोदी ट्यूबर्स आते जा रहे हैं। सो दैट इज़ इट। होप है आपको ये वीडियो आपके काम का होगा, तो समझ में आएगा आपको। अगर आप चाह रहे हो रशिया आना, शादी करना है, कैसे करना, क्या करना, तो ऑनलाइन डेटिंग साइट में ट्राई करिए। आपको लड़की मिलती है, आपको रशियन लैंग्वेज आती है, बात करके देखिए, ट्रांसलेशन यूज़ करिए, ट्रांसलेटर यूज़ करिए, जो भी जैसे भी होता है। उसके बाद आइए यहाँ मिलिए, साथ में रह के देखिए, घूमिए फिरिए, समझाइए लड़की को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कमाई धमाई क्या है और क्या खर्चा पानी आप कर सकते हो, और फिर वो भी बताएगी आपको कि वो क्या चीज़ है। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को देखा है तो आप लाइक बटन दबा दीजिए। अगर नहीं लाइक पसंद आया तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए, लेकिन कुछ उंगली ज़रूर करिए। सो दैट इज़ इट। टेक केयर एंड एन्जॉय योर सेल्फ एंड धड़ाधड़ रशिया और धड़ाधड़ शादी करो यहाँ पे। टेक केयर, बाय फ्रॉम मी, सी यू गाइस, बाय।